कैसी सत्ता है कि सुनती है, कैसी सत्ता है कि बोलती है, कैसी सत्ता है कि सूंघती है, कैसी सत्ता है कि जगती है, कैसी सत्ता है कि सोचती है, विचारती। पानी की बूंद कैसी उस नियता की, सृष्टिकर्ता की, सर्वेश्वर की, परमेश्वर की कैसी महिमा है। तेरी महिमा तू ही जाने, हे जग के पालना। जिसका रसमय प्रेममय भावमय हृदय, वो भगवान की लीला, भगवान की सत्ता, भगवान की करुणा, भगवान की प्रेरणा का चिंतन करते करते भगवान को पा सकता है। बस आप उसको प्यार करते, धन्यवाद देते अपना हृदय उसमें बना लो। वासना और जीव भाव बहुत पुराना है, इसीलिए संत और शास्त्रों के अनुसार चिरकाल तक अभ्यास करो तो फिर तुम्हारा चित्त स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ का मतलब समझते, स्व में स्थित। अभी हमारा चित्त अस्वस्थ है क्योंकि स्व का पता ही नहीं। स्वस्थ स्व में स्थित होगा तो स्वस्थ होगा। अभी हम पर में स्थित है, धन में स्थित है, शरीर में स्थित है, काम में स्थित है, क्रोध में, एक जगह नहीं है, भटकता है चित्त। कभी कामी बन गए, कभी क्रोधी बन गए, कभी चिंतित बन गए, कभी अहंकारी बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। तो ये परस्त है, स्वस्थ नहीं। तो ચિત્તને સ્વસ્થ રાખવા માટે શાસ્ત્રમાં તમારા આત્માનું વર્ણન, परमात्माનું वर्णन। आप परमात्मा को पाना चाहते लेकिन परमात्मा का विषय ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण का चित्र देखा है, राम जी का चित्र देखा है और शिव जी का और भगवानों का देखा है, अच्छा है आदर भाव से। लेकिन भगवान अपना जब वर्णन करते हैं अथवा ब्रह्मा जी भगवान की लीला करके भगवान का बताते, या शास्त्रों ने भगवान की जो स्तुति की है, तो उस स्तुति के अनुसार भगवान को आप समझो। भले दिखते हैं शालिग्राम, लेकिन दिखते गुरु का शरीर, लेकिन अखंड मंडल आकार, व्याप्तम ये न चराचरम, चर और अचर में जो व्याप रहे गुरु, आप वो है। नहीं, चर अचर में व्याप रहा है जो सच्चिदानंद, अपना आपा स्वस्वरूप जिसमें स्थित होना है। तत्पदम दर्शितम ये न, उस पद का जो उपदेश देते, तस्मै से गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमस्कार। तो तुम्हें वो माता हो। हम गुरु जी माता कहाँ है? गर्भ से जन्म तो नहीं दिया, लेकिन हमारे गुरुदेव शरीर को मैं नहीं मानते। माता का मातृतत्व जो चैतन्य है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें हो। तो माता पिता बंधु सखा विद्या विनय सब है। जो सत्य स्वरूप हो आप वही हो गुरु। जब गुरु को देह मानेंगे तो आप देह से पार नहीं जाएंगे। ईश्वर को देह वाले मानेंगे, मरने जन्मने वाले मानेंगे तो आप अमर पद को नहीं जान सकेंगे। तो ये जो स्तुतियां हैं उसमें गुरु की स्तुति हो, श्री कृष्ण की हो, श्री राम की हो, शिव जी की हो। स्तुति में भगवान के, अब जिस चीज को पाना है, जहाँ पहुंचना है, उसका आपको एड्रेस ही नहीं, उधर का नाम पता नहीं, उसकी खबर नहीं, तो आपको मिलेगा तो क्या मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में भगवान जब प्रकट होते तो ध्रुव स्तुति करते हैं भगवान की, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, और भी वेदों में भगवान की स्तुति आती है। तो भगवान की स्तुति से भगवान बड़े हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है।
भगवान की स्तुति से आपका हृदय भगवत की स्तुति से भगवान के विषय का ज्ञान भर जाएगा। फिर गुरु कहेंगे कि वो जो नहीं जाना था तो भगवान, और वो ऐसे हैं ऐसे। जब जाना तो लगेगा कि सो हम, वो जो स्तुतियां गाई वो मेरे ही आत्मा की थी, मैं ये 8 मास का शरीर नहीं। अनेक अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य अंगुष्ठ मात्र पुरुष। वो लड्डू गिलास में लड्डू के लड्डू में गिलास, लड्डू में गिलास तो नहीं, गिलास में लड्डू। तो गिलास बड़ा हुआ लड्डू छोटा, तो हृदय में भगवान है, तो हृदय अंगुष्ठ मात्र है, तो उसमें भगवान है। तो इतने से भगवान ही कैसे सब करते हैं और कराएंगे और मिलेंगे तो कैसे जाने। असंगोयम पुरुष अंगुष्ठ मात्र ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और हृदय में कैसा ईश्वर के अंगुष्ठ मात्र पुरुष। बोले हृदय नहीं होता तो भगवान कहाँ रहते? ऐसा सवाल हुआ सत शिष्य ने गुरु जी। और बोले हृदय नहीं होता तो भगवान कहाँ रहते? जैसे आपने कूलर बनाया, कूलर नहीं बनाते तो आकाश कहाँ रहता? તમે શકોરું બનાવ્યું, જો શકોરું ના બનાવ્યું હોત તો શકોરાનો આકાશ ક્યાં રહ્યો હોત? कूलर नहीं बनाते, मिट्टी का दिया नहीं बनाते तो आकाश कहाँ रहता? डिब्बा नहीं बनाते तो आकाश कहाँ रहता? डिब्बा बनने के पहले था, अब भी है, बाद में। ऐसे ही हृदय बना तो उसमें अनुभव में आता है। आकाश तो पहले था। बोले आंखें नहीं होती तो आकाश कैसे दिखता? लेकिन आंखें नहीं होती तो आकाश नहीं दिखता, लेकिन नहीं दिखता फिर भी था, दूसरों को तो दिखता। कान नहीं होते तो शब्द नहीं सुनते, तो शब्द सुनते हैं कान के द्वारा। तो आकाश, शब्द आकाश में, कान में भी आकाश। ऐसे ही भगवान सर्वत्र है। और जो हृदय है जिसमें भगवत आनंद का अनुभव होता है, भगवत प्रेरणा की अनुभूति होती है, भगवत शांति का सुख मिलता है, कर्म के नियामक, कर्म के कर्ता, कर्म के फलदाता का एहसास होता है। वह भगवान शरणानंद महाराज की ये भगवान में ऐसी प्रीति थी। 10 साल की उम्र में आंखें चली गई, उदास रहे, संतों के संपर्क में आए, उदासी और दुख मिटा। लेकिन दुखहारी की चर्चा सुनते इतने उच्च कोटि के महापुरुष बन गए कि वो शास्त्र तो आंखें चली गई फिर भी पढ़े हुए लोग अखंडानंद जैसे, आनंदमयी जैसे, गांधी जी जैसे, उनकी भगवत व्याख्या, भगवत कृपा और भगवत अनुभूति की बातें बिल्कुल शास्त्र सहमत आती। नाम अलग रखते थे अपना अनुभव का, बाकी वो शास्त्रों में आती बात। तो उनका ईश्वर में बड़ा विश्वास। तो विश्वास हो फलदायक। तो बताते थे कि एक बार गंगा किनारे जा रहे थे, यात्रा करते करते अकेले। वैसे तो ये थे लोग, लेकिन भगत लोग थे। हिमालय की यात्रा थी, पैदल का जमाना था। हरिद्वार से गंगोत्री जाते जाते बीमार पड़ गए। यात्री रुके, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, फिर कोई कब तक देखता है। सब चले गए, अकेले रह गए। यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री अकेले रह गए।
स्वस्थ हुए, फिर चलते गए तो क्या हुआ कि कहीं से ढेर पड़ा, यमुना जी में धक्का लगा, खुद भी यमुना में। तैरना तो जानते थे, लकड़ी छूट गई, यमुना में के बहाव में जा रहे। अब किधर को जाए, आंखें तो आई नहीं। अब तेरी मर्जी पूर्ण हो। अब हृदय में ईश्वर का विश्वास था, ईश्वर की सत्ता सर्वत्र। दूसरी घड़ी में रेतीला स्थान मिल गया, आप उसमें हाथ लगा, खड़े हो गए। आंखें तो थी नहीं और लकड़ी हाथ में आ गई। तो तू कैसा है, कैसी तेरी सत्ता है, कितना तू ख्याल करता है। हृदय भगवान की कृपा करुणा से भाव भाव से हृदय पावन हो गया, भर गए। वे सुनाते थे कि माई बेटा तो चला गया, साधु बन गए, पति चले गए, अकेली मां रहती थी। एक बैल था, उससे खेती बेती घसीट के कर लेती, वही गुजारा। सुजू बैल का कुछ नाम था, सुजनू। तो बैल और बुढ़िया थी। लोगों ने देखा, लोगों ने कि इसके पास तो घर है, घर हथियाना चाहते थे। तो भूमाफिया, जमीन छीनने वाले, घर छीनने वाले असामाजिक तत्व आए। तो माई घबराई, भरी आंखों से अपने सुजनू के पास गई कि भैया सुजनू, अब तो ये घर भी जा रहा है, खेत और घर इन लोगों ने हथियाना है, चल बेटा कहाँ चलेंगे। बंधे हुए बैल को कहती, सबू, सबू नाम था। सबू कहाँ चलेंगे। सबू की आंखों में देखा तो सबू के हृदय में छुपे हुए मानो परमेश्वर ने सुना है। सबू की आंखें लाल हो गई और सबू का बंधन खोला, उठा, हुंकार चढ़ाई और घर के चारों तरफ ऐसा क्रोध से घूमा। किसी को सींग मारा, किसी को लात मारा, किसी को डराया, किसी को 2 सींग भिड़ाए। कोई गिरा, कोई चोट खाया, कोई भागा, सिर पे पैर रखे। न खेत वो ले सके, न घर ले सके। वो कैसा परमेश्वर है कि बैल के द्वारा भी हमारी रक्षा करने में समर्थ है। मित्र के द्वारा, शत्रु के द्वारा, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा कैसी हमारी गड़ाई, गुटाई, पिटाई करते करते वो अपने तक पहुंचाने में कितनी उसकी कला है, कितनी कुशलता है, कितनी रहमत है, कितना कुछ है। जहां भी अपनी कला कारीगरी से प्रकट होता है। अब गुलाब में उसकी चेतना है, कैसा रंग, कैसे बीज, कैसी सुगंध। मोगरे मोती की अपनी सुगंध, तुलसी के अपने गुण धर्म है तो एक, लेकिन जहां जहां जाता है, जैसे जैसा निमित्त है वैसा वैसा उसमें कैसा खेल करता है। वह प्रभु तो परमात्मा का चिंतन करते रहते, इतना सुख से, इतना सद्बुद्धि से, इतना सद्भाव से भर जाता है कि दुनिया की टोनी के तुच्छ हो जाती है। तो हृदय इतना सा, लेकिन उस हृदय के द्वारा कितने कितने काम करवा देता। और हृदय जिस शरीर में रहता, उस शरीर का आरंभ तो होता है एक पानी की बूंद, पिता की एक चिकनी बूंद से वो शरीर बना। और उस शरीर में कैसा कैसा कला है, कैसी सत्ता है कि सुनती है, कैसी सत्ता है कि बोलती है, कैसी सत्ता है कि सूंघती है, कैसी सत्ता है कि चखती है,
कैसी सत्ता है कि सोचती है, विचारती। पानी की बूंद कैसी उस नियता की, सृष्टिकर्ता की, सर्वेश्वर की, परमेश्वर की कैसी महिमा है। तेरी महिमा तू ही जाने, हे जग के पालना। मारा वालुड़ा, मारा इष्ट देव, मारा परमेश्वर तू केवो छे હું નથી જાણતો, પણ હું જેવો જેવો છું તારો છું મારા વાલુડા। હું તને કઈ રીતે ઓળખું મને ખબર નહીં પડે, પણ તું મને કઈ રીતે મળે તારાથી જાણવું નથી। બોલ તું કઈ રીતે મળે તારાથી જાણવું નથી। मैं तुझे कैसे खोजूं मैं नहीं जानता, मैं तुझे कैसे पाऊं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तू मुझे अपनी प्यास दे। कैसे दे तू जानता है। और प्यास जगह जगह के, भूख जगह जगह पे, फिर तू मिले तो क्या रस आएगा तू ही जानता है। क्या निश्चिंतता आएगी तू ही जानता है, क्या निर्भरता आएगी तू ही जानता है। हे प्रभु, हे देव, हे मारा वाला। नहीं मिला था तो कितने तड़प रहे थे, और मिला तो लगा कि कितने आसान हो, कितने सरल हो। हे प्रभु, हे मारा देव, हे मंगल स्वरूप, मंगल भवन मंगलहारी। हे केशव, हे गोविंद, हे जगत नियता, हे पालनहार, हे परमेश्वरा। महात्मा के पास कोई केले ले गए, पके केले। केला बाबा लो, बाबा ने केला पका उठाया, छीला, गिरी गिरी। महात्मा की आंखों से प्रेम के आंसू बरसे। कितना बढ़िया हलवा, इतनी सारी कैलोरी कैसे कवर में छुपा के रखी और यहां तक लाने की उसे प्रेरणा दी। तो कैसा प्रभु, किसने उसमें मिठास रख दी, ये कवर कैसे बना। ऐसा सफेद सफेद सुहावना कोमल कोमल केले का हलवा, ये तू कैसे बनाता है। वो केला नहीं दिखता है, भगवान का प्रसाद दिखता है। महात्मा प्रसाद खाए। लारी वाले के पास केले थे, भक्त के पास वस्तु थी, महात्मा के पास भगवान की चीज। प्रसाद बन के तू आए और खाने की सत्ता भी तू ही देता है। हे प्रभु, हे परमेश्वरा, जिसका रसमय प्रेममय भावमय हृदय है, वो भगवान की लीला, भगवान की सत्ता, भगवान की करुणा, भगवान की प्रेरणा का चिंतन करते करते भगवान को पा सकता है। जिसमें वैराग्य की तीव्रता है, विचार की शक्ति है। ये मैं क्या है, ये हाथ में नहीं हूं, पैर में नहीं हूं, सिर में नहीं हूं, तो ये नेति नेति करते करते आखिर मैं कौन हूं। वेदांत शास्त्र का अभ्यास करते मैं कौन हूं, उसको खोजता जाए। शरीर पंच भौतिक है, 5 स्थूलभूत, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति का। पृथ्वी जल तेज वायु 5 भूत, 5 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 5 भूत,
ये 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24, ये सब प्रकृति, उसमें सत्ता तेरी। जैसे फूल फल ये सब चीजें अलग अलग है, लेकिन सत्ता उसमें सूर्य की। सूर्य अपने स्थान पे होते हुए भी यहाँ मिला हुआ है। ये चीजें बन बन के बिगड़ जाए तो सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता। आकाश सबसे मिला है, सबको ठोर देता है। ये आकाश तुझे नमस्कार है, तू भी ईश्वर स्वरूप है। जैसे ईश्वर 5 भूतों को ठोर देता है, ऐसे ही तुमने सबको ठोर दे रखी है। हे जल देवता तुझे नमस्कार है। जैसे ईश्वर सम है और रस स्वरूप है, ऐसे तू रस देता है। हे अग्नि देव तुझे नमस्कार है। जैसे ईश्वर चिंतन से सारे पाप जल जाते, ऐसे तुझी में सारी वस्तुएं स्वाहा हो सकती। जैसे ईश्वर चिंतन से सारे मनोरथ पूरे होते, ऐसे अग्निदेव तुम्हारा उपयोग करने से सारे व्यंजन बनते। साकार ईश्वर ये 5 भूत और निराकार ईश्वर इन 24 तत्वों से न्यारा, इनको देखने वाला। इस प्रकार ज्ञान दृष्टि से ईश्वर का श्रवण करे, ईश्वर का चिंतन मनन करे, अपने ईश्वर के ज्ञान में रहे तो ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, फिर कोई माप तोल कल्पना नहीं। देखो तो ब्रह्म समान सब माई। ये 24 तत्व और फिर इनसे पृथक असंगो अयम पुरुष। ये 24 तत्व तो बदलते रहते, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है, चिंतन बदलता है, इंद्रियां बदलती है। आंखें जवानी में, बचपन में क्या थी, बुढ़ापे में क्या, बाल कैसे, ये सब बदलता है। उस सब बदला। ये जग है अदला बदली का, ना बदला एक चेतन ना बदला रे। तो जो नहीं बदला वो कौन है? वो मैं। बचपन बदल गया, उसको देखने वाला मैं। जुआनी बदली, दुख बदला, चिंतन बदला, सुख बदला, मित्र बदले, शत्रु बदले, अपने बदले, पराये बदले। जग है अदला बदला, एक चेतन ना बदला। ये जग है अदला बदला, एक चेतन ना बदला। इस प्रकार उस चैतन्य स्वरूप ईश्वर का चिंतन करके, चिरकाल अभ्यास करके आप भगवत सुख ले लीजिए। जो नहीं बदला वो मैं हूं, और जो बदलता है वो शरीर है। तो मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं तो नहीं मरता। दुखी होता है तो मन होता है, मैं तो नहीं होता। चिंता करता है तो चित्त करता है, मैं तो नहीं करता। इस प्रकार दुख और चिंता के बीच भी असंगता का प्रकाश बना रहेगा। उसके तो काम बन गए। ऐसा चिंतन और ऐसा अभ्यास करने वाले को स्थिति हुई और गुरु ने कहा बस तू ही हो गया कल्याण, हो गया मनुष्य जीवन का साफल्य। फिर तो आप जो बोलेंगे वो मंत्र हो जाएगा। जिस वस्तु को छुएंगे वो प्रसाद हो जाएगी। जहाँ रहेंगे वो काशी क्षेत्र हो जाएगा। आपके लिए सब जल गंगा जल हो जाएगा, सब अक्षर मंत्र हो जाएंगे। आप इतने पवित्र पद में टिक जाए। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्ष सी प्रिय। ये फलाना पेड़ कल्प वृक्ष है, फलाना ये है। ये फॉरेस्ट वालों ने नाम थोप दिया तो खुद क्यों गौ बदली हो रही और मर रहे परेशान। ये रतलाम के पास ही है, ये कल्प वृक्ष है। बांसवाड़ा में ये 2 कल्प वृक्ष है। इधर मनोरथ पूरे होते तो वो लोग करें, होते तब भी आपके अंतरात्मा कल्प वृक्षों का कल्प वृक्ष है। तुम्हारे में उतनी श्रद्धा, आस्था, मंत्र, विधि होगी तो वहां से मिलेगा। अगर वहां से मिलेगा तो फिर यहाँ ही है, तो यहाँ से ही ले लो। नहीं तो जाके पेड़ के नीचे बैठो उतनी तत्परता से, वो भी तुम्हारी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो पहले भी मंत्र लोगों ने सुना था। ध्रुव ने सुना और लग गए तो कल्प वृक्ष रूपी परमात्मा से सिद्धि हो गई। ऐसे परमात्मा अपना आत्मा बन के बैठे। हम बैठे कहाँ है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष।
इतने से हृदय। तो हृदय में बैठे तो डॉक्टरों को हृदय दिखता है, वो नहीं, वो तो हृदय ही रहने की जगह है। इन आंखों से वो दिखता भी नहीं। जीव जब मरता है तो एयर टाइट कांच में रखा तब भी दिखा नहीं, फिर भी है। सुख दुख का अनुभव होता है। प्रेत योनि में जाते, फिर वो किसी में आते तो कैसे कहाँ से घुसते, कितने सूक्ष्म में, और फिर बोलते हैं ऐसा हुआ, ये यहाँ है, यहाँ है। तो घुसते तो नाक से, और फिर कितना ज्ञान बोलते। ये कैसी लीला है। सात कमरों के अंदर आप बैठो और प्रेत ने वचन दिया कि मैं आऊंगा। सूक्ष्म शरीर वाले ने तो कैसे आ जाते, ताले बंद में भी आर पार हो जाते। गंधर्व बेखड़ में घुस रहे। लालजी महाराज देखा, एक गया दूसरा गया, ये तो दीवाल है, ये तो दीवाल के पीछे पोला है, वहां तो बेखड़ साबरमती। जैसे आप अपना आश्रम बेखड़ पे, ऐसे वर्सोना में रात को बैठे थे 2 बजे, 5 गंधर्व आए, एकदम काला कलोट है, एक शुक्र है बावना बच्चा। उनका अनुष्ठान चल रहा था, मालाएं पूरी नहीं हुई थी, 2 बजे तक रात। तो देखते देखते 5 के बहुत बड़े हो गए भयंकर। तो એટલા મોટા કે હાથ લાંબો, એમનો પંજો તો કે આટલો મોટો પંજો, इतना बड़ा पंजा। वो पंजा बड़ा क्या, तो इसको पकड़ लो। तो पंजा उठाया तो मैं तो लींबू की तरह नीचे हो जाया, तो हूँ तो घबरायो। પછી મનુ ભાઈ રામ 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 મૌન હતું જે માળાએ કરતા था। પછી બૂમ પાડી રામ રામ राम 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 राम। तू तो करतो ज रहे, मैं तो करता रहा। ये उनकी भाषा में अभी नर्मदा किनारे हयात, वो झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे झूठ बकने वाले संतों से हमारी नहीं पड़ती। बड़े भजनानंदी। પછી तो मैं तो करता रहा राम 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 राम। अर्धो कलाक, आधा 20 मिनट से आधा कलाक हुआ। धीरे से आंख खोली तो देखा कि 5 करण कुंडल मुकुट जैसे बस। तो फिर इतना भयंकर काले। पहले तो आए थे साधारण आदमी जैसे, कुछ काले कलुट साधारण मनुष्य के, क्या आकृति के, उससे तो मैं सोचता था कि कौन है। तो क्या बैठो चाहिए, शो करे। तो इतने बड़े विशाल हो गए। फिर हाथ लंबा किया तो मैं राम राम किया। फिर थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे की आंख खोली तो देखा कि करण कुंडल सब एक एक करके वो साबरमती की बेखड़ में परसोड़ा यहाँ से 40 किलोमीटर होगा, 50। यही साबरमती का किनारा। वो बेखड़ में घुसते गए। जैसे यहाँ है ना बेखड़, नदी नीचे है, अपन ऊपर है। वो बेखड़ में घुसते गए। 4 घुस गए, 5वां आधा घुसा। एक हाथ अंदर, एक पैर अंदर, एक बाहर। गर्दन टेढ़ी करके बोलता है, घबराना नहीं, हम गंधर्व हैं, विचरण करते हुए आए थे, तुम्हारी परीक्षा लिया। अरे क्यों तो पपड़ी गए हो ऐसा। यहाँ से 15 किलोमीटर होगा वर्सोड़ा, साबरमती के किनारे। तंबू लगा के चलो अनुष्ठान करें, भजन करें। हरड़ा बरना ने आमड़ा फाकवाना, थोड़ा दूध लेवानु बपोरे सांजे। जब किया रात्रि को वहीं रहेंगे। गुरु ने कहा कि आश्रम में रह के करो कि नहीं, मारे एकांत જોઈએ। राते अंधारी रात आवाज आए, जतो रे थी, जतो रे, चला जाए यहां से। देखा तंबू के बाहर कोई है तो नहीं, निकले कोई है नहीं। फिर बैठे माला करने, जतो रे, चला जाने तो हैरान कर देंगे। हम भगवान का भजन करते हैं, हैरान कौन करे। सुना अनसुना करके बैठ गए।
देखा तो सारे तंबू में बिच्छू बिच्छू बिच्छू। ये तो भ्रांति तो नहीं, तो जरा यूं करके तो बिच्छू ने काट लिया मारो बेटू के। बहुत जलन हुई। तो फिर गए तो गुरु ने कहा, माधव तीर्थ स्वामी थे जिनका भागवत लिखा हुआ है, हूं कौन ते कौन, ये पुस्तक भी लिखी हुई। वलाद अभी भी वो जगह तो है संत पदार्थ। तो फिर वो तंबू बम्बू हटा के वहां आ गए। तो कैसी दिखता कुछ नहीं, बिच्छू हो गए, दिखता कुछ नहीं और आवाज आ रही, ये कैसी रचना तेरी है प्रभु, तेरी लीला परंपार। बस आप उसको प्यार करते, धन्यवाद देते हो, देते अपना हृदय उसमें बना लो। हाँ, चतुराई छोड़ो, कपट छोड़ो। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव। नारायण व दास की लगे किनारे ना।